यूपीएससी की तैयारी करने के साथ-साथ अन्य छात्र भी कई बार यह चाहते हैं कि उनको उन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में पता चल जाए, जिसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं है और वो जल्दी सरकारी नौकरी को हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में कई बार थोड़ा समय लग जाता है। यूपीएससी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी कई बार आपके एम को डिले कर देती है। तो उस टाइम पीरियड में आपको परिवार के ताने ना सुनने पड़े, आपको समाज को लेकर बहुत ज़्यादा ना सुनना पड़े, इवन आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएँ, उसके नज़रिए से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 12 एग्ज़ाम्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, जो आप साथ-साथ दे सकते हैं और उन एग्ज़ाम्स के माध्यम से प्लान बी तो है ही है, आप प्लान ए के तौर पर भी उसको रख सकते हैं और प्लान बी के तौर पर बड़े सूटेबल एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम को देकर आप उसके साथ यूपीएससी या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं, है ना? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने डिलाइट आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो क्योंकि जो इस वीडियो में जो मैं आपको एग्ज़ाम्स बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड नोटिफ़िकेशन वहाँ पर ही शेयर किए जाते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कौन-कौन से एग्ज़ाम हैं जिनके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। उसके अंदर मैं आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ वीडियो के बाद। सबसे पहला एग्ज़ाम हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर का एग्ज़ाम है। एक तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर लो एप्लीकेशंस आती हैं क्योंकि जो आरबीआई है, उसने इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के लिए परसेंटेज को रखा है ना? 60% 55% कैटेगरी वालों के लिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी उतनी परसेंटेज नहीं होती, इसके चलते वो क्वालीफाई नहीं कर सकते और इस एग्ज़ाम में शायद मास्टर डिग्री भी है, तो वो भी एक सवाल है जिसके चलते लो एप्लीकेशंस आती हैं। थोड़ा सिलेबस ज़रूर हल्का-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ईपीएफओ की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं, है ना? वो थोड़ा-सा एफर्ट करके इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन एग्ज़ाम है, 1 लाख से ज़्यादा जो है आपको इसमें सैलरी देखने को मिलती है स्टार्टिंग में ही। तो एक एग्ज़ाम ये है। दूसरा है नाबार्ड का ग्रेड ए एंड बी। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है ना? नाबार्ड का तो आप लोग बस सिर्फ़ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं कि रूरल एरिया में जो है एग्रीकल्चरल लोन वगैरह को रेगुलेट करने के लिए ये संस्था कार्य करती है, बस इतना आप पढ़ते हैं। बट ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है और इसके अंदर भर्ती भी होती है। बड़ा रेगुलर ये एग्ज़ाम होता है, बहुत कम लोगों को पता है। रूरल डेवलपमेंट को लेकर इसका सिलेबस होता है, ऑलरेडी आप लोग यूपीएससी में थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, है ना? और बड़ा अच्छा वर्क लाइफ का बैलेंस रहता है, बहुत लोड नहीं होता है। 90,000 से ज़्यादा की सैलरी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो बड़ा अच्छा एग्ज़ाम है। तीसरा है सेबी का ग्रेड ए ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, स्पेशलाइज़्ड इसका सिलेबस है, इसमें फिर से थोड़ा-सा अकाउंटेंसी या मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए और बहुत ही कम जो है सीरियस कैंडिडेट इसके अंदर होते हैं, है ना? मतलब मान के चलो कि स्पेसिफिकली इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बहुत कम बच्चे हैं। साथ-साथ एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे दे रहे हैं या कोई और, जैसे मान लो कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई बच्चा है, तो वो इस एग्ज़ाम को फ़िल करता है। अदरवाइज़ लोग इस एग्ज़ाम की तरफ ध्यान नहीं देते। मुझे तो ये सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम इसलिए लगता है क्योंकि ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें भी और आरबीआई वाले में। आपका फिक्स टाइम में पूरा प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही कम 3-4 महीने में ही ये तो पूरा प्रोसेस ही करा लेता है आरबीआई वाला। तो आप अगर 2-3 महीने लगा के भी इसकी तैयारी कर लोगे ना, तब भी मुझे लगता है प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके फ़ेवर में रहेगा। यूपीएससी की तैयारी करते हो आप कई-कई साल, 2-2, 3-3, 4-4 साल, कई बार 6-7 साल भी लगे रहते हो, लेकिन इसको अगर 3-4-6 महीने भी दे दोगे, इस एग्ज़ाम में आप क्वालीफाई कर सकते हो और बड़ी बेहतरीन जॉब है। आरबीआई का नाम समझ रहे हो ना, सेंट्रल बैंक है देश का, उसमें आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा। उसके अलावा जो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम होता है, आईआरडीएआई का। आप लोगों ने मुझे लगता है पहली बार सुना होगा, इसमें भी सैलरी बड़ी अच्छी खासी है। इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है। पहली बात तो ये है कि नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो बीमा क्षेत्र को नज़रअंदाज ही कर दिया जाता है, इग्नोर ही कर दिया जाता है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम होता है, बड़ी अच्छी करियर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आईआरडीएआई का असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम वो भी एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद में प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी असिस्टेंट मैनेजर का एक एग्ज़ाम होता है। उसके बारे में भी बहुत कम अवेयरनेस है। पेंशन सेक्टर थोड़ा-सा बोरिंग लगता है लोगों को, अरे इस डायरेक्शन में कौन जाएगा? अरे ईपीएफओ में भी तो तैयारी करके जाते ही हो, कितनी अच्छी एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब होती है। तो यहाँ पे भी वही सब है, एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, यहाँ पे देखो सैलरी बड़ी अच्छी खासी है, सैलरी बहुत उच्च है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है ना? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हो।
इंश्योरेंस में एओ का जो एग्जाम होता है वो भी आप देख सकते हो, इसको भी ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, है ना। बहुत ही कम स्ट्रेसफुल जॉब है ये, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। ज्यादा वर्कलोड नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में आपको फिर भी थोड़ा सा वर्कलोड देखने को मिलेगा, और आईएएस आईपीएस में तो बहुत है भाई, है ना। आपको भी लगता है कि आप आईएएस नहीं बन रहे, आईपीएस नहीं बन रहे, लेकिन पूरा पूरा दिन, कई बार 18-18 घंटे भी उन लोगों को काम करना पड़ता है, और आईपीएस को तो 24 घंटे वो थोड़ी देर भी फोन ऑफ नहीं कर सकता है। तो वर्कलोड वहां पे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह के एग्जाम में खास कुछ नहीं है। अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, इससे आप पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। फिर ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैनेजर और असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन इसका इरेगुलर रहता है, लेकिन बहुत कम एस्पिरेंट को इसके बारे में पता होता है, तो ये एग्जाम भी आप दे सकते हो। स्टेबल और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और अच्छी खासी जॉब सैलरी भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके अलावा एसएससी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो है, उसके बारे में आप लोगों को जो है आप एग्जाम देख सकते हो, है ना, इस एग्जाम के बारे में। तो ये थोड़ा सा आपकी स्टैटिस्टिक्स जो है ग्रेजुएशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हुई हो, उसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट करता है ये एग्जाम। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये एग्जाम भी निकाल सकते हो। थोड़ी सी एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस है, वो हम लोग देख लेंगे अलग अलग वीडियो में। तो इसके अंदर एप्लीकेंट्स उतने ज्यादा जो है नहीं होते हैं, तो बड़ा ही अच्छे तरीके से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। सैलरी भी देखोगे तो बड़ी अच्छी है। प्लान बी के तौर पर क्या बुरा है भाई, कुछ भी मिल जाए। कई लोग कहते हैं कि अरे सर सैलरी तो 1 लाख से ज्यादा, अरे प्लान बी के तौर पर कुछ भी मिल जाए। आप सोच के देखो ना, अभी आपको घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं, है ना। हर महीने आपको जो नीड होती है उसके लिए आपको घर वालों को बोलना पड़ता है। बुरा नहीं है इसमें पिताजी से पैसे मांगना, बट वो भी तो उनके पास भी तो होने चाहिए ना। कब तक आप जो है उनसे मांगते रहेंगे, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ज्यादा अगर उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम अपना खर्चा जरूर आप लोग निकाल सकें। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं ये। इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज को लेकर भी एग्जाम होता है। बड़ी स्पेशलाइज्ड टाइप की एलिजिबिलिटी इसके अंदर मांगता है, बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं। ग्रुप ए की सेंट्रल सर्विस है, बहुत थोड़ा इरेगुलर तरीके से जो है इसका एग्जाम कई बार होता है, तो ये भी आप एग्जाम एक देख सकते हो। रेलवे पीएसयू के थ्रू जो है, गेट के थ्रू जो एग्जाम होता है, रेलवेज की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसके अंदर भी आप सर्विस करने के लिए जा सकते हो। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट सेक्टर की जो है ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स हैं, उनके अंदर भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। जैसे आज मैंने एक दो जो है नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर शेयर किए थे, बड़े अच्छे हैं, है ना। उनको भी आप तुरंत जॉब मिल सकती है उनके माध्यम से आपको, है ना। तो ट्राई जरूर करना चाहिए। फिर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए, इसके नोटिफिकेशन जरूर लंबे गैप के बाद आते हैं, लेकिन सैलरी बड़ी अच्छी खासी है, और लाइफ जो है बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाती है। कई सारी पोस्ट हैं, एएसओ, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। एक एग्जाम होता है आईबी का, एसीआईओ का, ये तो खैर आप में से बहुत सारे लोग देते होंगे। इसमें तो बहुत अच्छी खासी जॉब है, बड़ी अच्छी सैलरी है। इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर आप काम करते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, है ना। तो ये भी एग्जाम बड़ा अच्छा है। तो 12 एग्जाम्स हम लोगों ने देखे जिसके अंदर आप जो है जल्दी से जॉब हासिल कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो बच्चों की इन एग्जाम्स का प्रोसेस, कुछ कुछ एग्जाम के बारे में तो मैं बता चुका हूं डिटेल वीडियो लाकर, अगर आप चाहते हो कि बाकी एग्जाम्स के बारे में भी आप लोगों को पता चले, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, और डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में आके भी डिमांड आप लोग कर सकते हो। कमेंट सेक्शन अगर ज्यादा करोगे तो मैं एक एक वीडियो के एक एक एग्जाम के बारे में बता दूंगा, और ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर कई सारे और एग्जाम्स के बारे में आप लोगों को पता लग सके। देखो, सही समय पर अगर एग्जाम की जानकारी मिल जाए ना, तो आपके हाथ में जॉब आ सकती है, और अगले साल का यूपीएससी देने से पहले पहले आपका करियर सिक्योर हो सकता है। प्लान बी आपके हाथ में होगा, आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे पाएंगे। उसके लिए डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और थोड़ा वीडियो को प्रमोट करने की कोशिश करा करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।